पितृगण माता भगवती का पृथ्वी पर साधकों के लिए, साधनाकर्ताओं के लिए दिव्य सिद्ध योग बनता है। इसमें जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञादि अपनी देवी शक्ति को जागृत अपरीक्षण करने हेतु तो दिव्य शक्ति का जागृति कर लोक कल्याणार्थ लोग साधना करते हैं और इस अवसर पर साधनाएं सिद्ध शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा महर्षियों, संतों, योगियों, अनुष्ठानियों को ये कुछ ऐसे पर्व हैं, ऐसे कुछ मुहूर्त हैं, ऐसे सिद्ध योग हैं जिनमें सिद्धि कामना मानव जाति को प्राप्त होती है और माता भगवती सहायक होती हैं, कृपा करती हैं। ऐसी माता रानी 12 घंटे बाद, यहां तक कि हमारे यहां तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। वैसे तो लोग अंग्रेजी में तो रात में ही 12 के बाद नया दिन मान लेते हैं। हमारे यहां ब्रह्म मुहूर्त से शुभ योग, शुभ घड़ी और मुहूर्त को मानते हैं। इसलिए हम ईश्वरवाद लोग हैं। सभी परंपराओं को मानते हुए यहां से चलते हैं और वह सिद्धि कामना प्राप्ति होती है। तो आप लोग सुबह माता रानी के लिए, जो भक्त माता रानी के भक्त हैं वो पलक बिछाए खड़े हुए हैं। हमारी माताएं, बेटियां, भाई, सभी लोग माई को घट जवारे लेकर, कोई बेगर जल के व्रत करता है तो कोई लौंग के जोड़े से व्रत करता है, कोई एक टाइम का फलाहार लेता है। यह साधकों की महिमा है, यह साधकों के ऊपर साक्षात कृपा है। इसी पर कई लोग चुटकी भी लेते हैं, हंसते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं। ये कुछ नहीं होता, सब आडंबर है, सब पाखंड है। मैं आपको यह बता दूं, हमारे भारत भूमि में ही ये सनातनी लोग जानते हैं। दूसरे परिवार के लोग क्या जाने क्या शक्ति होती है, क्या पराशक्ति होती है, क्या मंत्र विद्या होती है, क्या देव पुराणों का महत्व होता है, ये दूसरे लोग क्या जाने। परिवार के ही लोग जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। हमारे यहाँ पितृपक्ष में ब्राह्मण योगी जन भी अपने पूर्वजों को जल दे करके पितरों को तृप्त करते हैं। कोई अनुष्ठान करते हो ना करते हो, भैया आप लोग बैठ जाइए, कोई अनुष्ठान करते हो ना करते हो। लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण लोग सबके यहां कथा कराते हैं, ये कराते हैं, प्रवचन कराते हैं, अपने घर तो कभी नहीं कराते। देख लीजिए पितृपक्ष में कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण हो, कोई भी वेद पुराण हो या ब्राह्मण कुल कुटुंब से हो, सबके घर में पूर्वजों का अपनी अपनी तिथियों में पटा करते हैं, श्राद्ध करते हैं और पितरों को तृप्ति हेतु उनको जल देते हैं, उनको भोज कराते हैं। कई लोग टॉन्टिंग करने वाले, जो चुटकी लेने वाले जो लोग हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो लोग कहते हैं वाह ये सनातन, ये पंडा पुजारी ब्राह्मणों गुरुओं, ये संतों ने क्या ये पोपलीला बना रखी है। बोले कौए के माध्यम से, जयंत के माध्यम से, उनके पकवान निकालने से बोले पितृ लोग बोले भोजन कर लेते हैं। अरे तुम लोग क्या जानो, वो जो जानते हैं जो इस पर शोध करते हैं, या तो वास्तविक वैज्ञानिक जानते हैं, जो वास्तविक वैज्ञानिक है, जो वास्तविक शोध करता है वो जानते हैं, या वास्तविक योगी लोग जानते हैं। बीच के लोग नहीं जानते। मानना तो मानो, नहीं तो वही तो तुम्हारे घर के पूर्वज लोग प्रेत योनि भूत योनि में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। जिनके पितरों को, जिनको पानी प्राप्त हुआ है, भोज प्राप्त हुआ है, जिनके प्रजन लोगों ने वेद शास्त्र पुराण रीति पूर्व सनातनी क्रियाओं को पालन करते हुए अपने पूर्वजों को जो जलपान कराया है, उनको आत्म शांति दी है, तृप्ति दी है, वो पितृगण आप सबको आशीर्वाद देकर के आपके परिवार की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। साथ ही
श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में दैविक एवं भौतिक संपूर्ण व्याधि ताप संकट श्री पंडोकर सरकार के पावन तीर्थ में हनुमान पंचखाड़ा, पुष्पावती माई तट, जल स्पर्श, जल मंजन, जल में जिन्होंने मार्जन कर अपने जीवन को पवित्र कर लिया और पंडोकर धाम की पवित्र भूमि की रज अपने मस्तक पर लगा ली, उनके जीवन में कल्याण हो गया, भला हो गया। ये श्री पंडोकर धाम पावन तीर्थ कोई ये झाड़ फूक औझा का केंद्र नहीं है, ये झाड़ फूक औझाओं के थल स्थान नहीं है, ये श्री पंडोकर सरकार पावन तीर्थ है। राजा मरुत भगवान राम जी महाराज के पूर्वजों के समय से लेकर द्वापरांत के अंत में पांडवों के द्वारा पूजित यह दिव्य स्थल श्री पंडोकर सरकार धाम पूरी दुनिया में नहीं, पृथ्वी के पूर्ण नक्शे पर एक चंद्रमा की तरह, सूर्य की तरह एक अंकित स्थान है। जब गूगल में जाते हैं तो गूगल का गोल मैप खुलता है और वह पॉइंट आता है कि पंडोकर धाम भारत की भूमि पर स्थापित है। यह ऋषि प्रधान देश भारत में नहीं पूरे दुनिया में विख्यात है विश्व गुरु के रूप में। पराशक्ति के विषय पर भारत के सनातनियों संतों को किसी तथाकथित सनातनी विरोधियों से, कम्युनिस्ट धारा के विचारधाराओं के लोगों से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस सनातनी लोग सनातन को परीक्षित रहें और सनातन को समझते रहें, सनातन को सुरक्षित रखें। सनातन को बदनाम करने वाले भैरूपिया रूपांतरण किए हुए वस्त्र पहन करके पीले लाल झांगा पहने हुए लोगों से, बाहर के लोगों से इतना डर नहीं है जो सनातन के धर्म में प्रवेश कर करके और उन्होंने पीले झांगा पहन करके साधु संतों को जो अपमान कराने का कार्य कर रहे हैं, उनसे डर है, उनकी पोल खोल होना चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ कि भारतवर्ष के सभी भक्त किसी ना किसी देवी देवता के आधीनस्थ है। कोई काली को मानता, कोई दुर्गा को मानता, कोई लक्ष्मी जी को मानता, कोई सरस्वती जी को मानता, कोई भैरव जी को मानता, तो कोई सिद्ध प्रेतों को मानता, कोई पूर्वजों के पितरों को मानता, कोई परमात्मा स्वयं नारायण को, ईश्वर को, परमात्मा ब्रह्म को मानता। लेकिन भारत के सनातनी धर्म के लोग, ईश्वरवादी लोग पूर्वजों की हर बात को मानकर अपने जीवन में सफल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातनी तो हैं, सनातनी तो बनते हैं, आवरण भी बना रखा है, परंतु अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए मैजिक, ट्रिक, रिक्त स्थान वर्ग खेल खेलकर लोगों को गुमराह और पागल बना देते हैं। जब पकड़ जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा रुक जाती है और नहीं पकड़ पाते तो हनुमान जी की कृपा चालू हो जाती है। ऐसे कुछ सनातनी धर्म के अंदर प्रवेश कर गए हैं जो कुछ दो पैसे कमाने की चक्कर में सनातन का चाहे भलाई सफाया हो जाए, साधु संतों की कितनी बेइज्जती हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें तो अपने उल्टे सुल्टे काम करने से मतलब है।